हे गाइस, गुड इवनिंग। क्या हालचाल आप लोगों के। तो बच्चे लोगों, आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारा नया स्टडी मटेरियल का चैप्टर नंबर 4, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। और इसमें भी हम लोग मेनली बात करने वाले हैं शेयर कैपिटल वाले टॉपिक पर। तो भाई आज के हमारे लेक्चर में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं बच्चे लोगों, शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो भी मैटर है हम बात करने वाले हैं इस नए स्टडी मटेरियल में। जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए गए हैं बच्चों, उन सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं बराबर से। और एग्जाम्पल के साथ साथ जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों को देके रखे हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग आज के इस पूरे सेशन में कवर करने वाले हैं। चलिए जी, तो आइए फटाफट से हमारी बात को शुरू कर देते हैं हम लोग बच्चे लोगों। यहाँ पे मेनली आप लोग जो सेक्शन पढ़ने वाले हो वो हमारा सेक्शन रहेगा 42 से लगा करके सेक्शन नंबर 70 तक का जो पूरा पोर्शन है, उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं स्टडी मटेरियल ने और साथ में जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं स्टडी मैट ने, वो सारे के सारे आज हम लोग यहाँ से तैयार करने वाले हैं। डिबेंचर वाले पोर्शन पे हमारी बात किसी और दिन पे होगी, आज हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे अपने शेयर कैपिटल वाले टॉपिक पर। चलिए जी, तो बच्चों सबसे पहले सेक्शन 43 से चालू होते हैं और पहला एग्जाम्पल ही आप लोगों को यहाँ दे रखा है। देखिए नए स्टडी मैट में काफी सारे एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए हैं और हम उन सारे एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि इन एग्जाम्पल्स को करने से पहले आप लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया होगा। तो सेक्शन 43 हमारा सबसे पहले बच्चों शेयर्स के बारे में बात करता है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, सन बेकर्स लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख। द फेस वैल्यू ऑफ ईच यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ शेयर इज ₹10। इन दिस केस हम ये बोल सकते हैं कि द कंपनी हैव 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तभी 50 लाख हुआ। और व्हेन दी शेयर्स आइदर इन पार्ट और होल आर अलॉटेड इन वेरियस पर्सन ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप सबको आता है, ये कॉमन सा एग्जाम्पल था। तो जितने भी एग्जाम्पल इस पूरे चैप्टर में कवर हैं, मैं वो सारे एग्जाम्पल जिस भी टॉपिक से कनेक्टेड होंगे बच्चों, वो मैं सारे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखें एग्जाम्पल यहाँ पे ज्यादा इतने में इसमें स्टार्टिंग में दिख नहीं रहे हैं। सेक्शन 46 सर्टिफिकेट का हमारा एक क्वेश्चन आ गया बच्चे लोगों, सेक्शन आ गया और इसमें भी अपने को कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिल रहा है। 47 और 48 आपके वोटिंग राइट्स एंड वेरिएशन इन वोटिंग राइट्स का हमारा पूरा ये सेक्शन है बच्चों। बेहतरीन सा सेक्शन है कि कैसे वोटिंग राइट्स होते हैं और कैसे आप उनमें वेरिएशन ला सकते हो कंसेंट लेकर के, वो सारा पॉइंट हमारा इसमें कवर होता है। यहाँ पे भी कोई एग्जाम्पल नहीं देखने में आ रहा है। फिर बच्चों कॉल्स इन एडवांस वाले सेक्शंस हमारे आ गए। कॉल्स इन एडवांस वाले सेक्शन में चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मून स्टार मशीनरीज लिमिटेड इज ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल टू एक्सेप्ट द होल और पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग अनपेड कॉल फ्रॉम एनी मेंबर इवन नो पार्ट ऑफ दैट कैपिटल हैज बीन कॉल्ड। मतलब एक कंपनी अपने आर्टिकल्स के थ्रू ऑथोराइज है कि वो कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, आनंद शेयर होल्डर डिपॉजिट इन एडवांस द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू ऑन हिज पार्टली पेड अप शेयर्स विदाउट एनी कॉल बीइंग मेड बाय द कंपनी। उसने जमा कराया और कंपनी के आर्टिकल्स इस चीज को ऑथोराइज करते हैं। तो इन व्यू ऑफ द ऑथराइजेशन गिवन बाय आर्टिकल, मून स्टार मशीनरीज लिमिटेड इज परमिटेड टू एक्सेप्ट द एडवांस अमाउंट बराबर फ्रॉम आनंद। तो यहाँ पे ये बिल्कुल वैलिड ट्रांजैक्शन जाएगा बच्चों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कंपनी के आर्टिकल परमिट करें तो कंपनी कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट कर सकती है। चलिए जी, फिर यहाँ पे अगला एग्जांपल भी इसी पे बच्चों। कोरिएंडर मसाले लिमिटेड हैज इशूड 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। इसमें से ₹6 बच्चों कॉल्ड अप है टिल अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ₹4 येट टू बी मेड है। रीना होल्ड 10,000 शेयर जिसके ऊपर उसने पूरा ₹10 पे कर दिया है बराबर इन द अपकमिंग। पूरा पे कर दिया मतलब कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वो मान के चल रहे हैं कि कंपनी के आर्टिकल्स ने अलाउ किया होगा। इन द अपकमिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शी वांट्स टू एक्सरसाइज हर वोटिंग राइट एज अ ओनर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर। प्रैक्टिकली उसको वोटिंग राइट मिलेंगे पार्टली पेड अप शेयर के हिसाब से, जितना आपका कैपिटल है उतने आपके वोट्स होंगे। लेकिन वो चाहती है कि नहीं, चूंकि उसने पूरा ₹10 पे कर दिया है तो उसको एडिशनल वोटिंग राइट दिए जाएं। लॉ कहता है कंपनी इस चीज का परमिशन नहीं दे सकती है। आपके एडवांस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट जरूर मिल जाएगा बराबर से, लेकिन यहां पे किसी तरह से एक्स्ट्रा वोटिंग राइट्स नहीं मिलने वाले बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। दिस रेस्ट्रिक्शन विल कंटिन्यू टिल द अमाउंट इज ड्यूली कॉल्ड अप बाय द कंपनी। हाँ, जब कंपनी कॉल कर लेगी और आपका ये पैसा कॉल्स इन एडवांस से निकल करके पेड अप कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, तभी आपको पूरे 10
रुपीज पर शेयर पे वोटिंग राइट्स मिलेंगे, अदरवाइज अभी 6 रुपीज पर शेयर के हिसाब से ही शेयर कैपिटल पर मिलने वाले हैं। तो कॉल्स इन एडवांस वाले को कोई भी एक्स्ट्रा वोटिंग राइट या एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलने वाला नहीं है, सिवाय इंटरेस्ट के, वो जरूर आप ले सकते हैं। 12% पर एनम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। चलिए जी, तो तीसरा एग्जाम्पल था बच्चों ये। नाउ अगला बच्चों प्रीमियम और डिस्काउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम और साथ में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बहुत सारे सेक्शन एक साथ में। आइए दो एग्जाम्पल तो सीधे अपने को दिख गए। अ शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 इशू किया है 14 रुपीज के ऊपर। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है बच्चों, तो 10 रुपया फेस वैल्यू हो गया और उससे अबव आपका जो 4 रुपीज का अमाउंट है वो प्रीमियम की तरह से हो गया, बराबर, बहुत सिंपल है। नाउ अगर इससे कम पे देते हैं तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं, नाउ टाइम डिस्काउंट पे इशू हो नहीं सकते। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, शेयर हैविंग फेस वैल्यू 5 रुपीज की है, उसको आपने 4 पे इशू किया है। जो डिफरेंस अमाउंट है 1 रुपीज वो डिस्काउंट की तरह से जाना जाएगा। हालांकि अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि डिस्काउंट नाउ टाइम वैसे तो स्वेट इक्विटी के अलावा अलाउड नहीं है, बराबर। चलिए जी, दो एग्जाम्पल्स हमारे और यहाँ पे हो गए बच्चों। प्रीमियम का क्वेश्चन आ गया 133 में, जो कंपनीज कवर हैं, जो कवर नहीं है, उन सबके लिए कॉमन एक सेक्शन बच्चों भी दिया हुआ है, हम लोगों ने सब पढ़ा हुआ है। मैं सिर्फ आपको नए स्टडी मैट में क्या क्या एग्जाम्पल्स और कवर किए उन सबके ऊपर बात करने जा रहा हूं। तो एग्जाम्पल 5 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारा डिस्काउंट आ गया, फिर स्वेट इक्विटी के ऊपर आप लोग पहुंच गए। स्वेट इक्विटी वाला हमारा जबरदस्त वाला सेक्शन, इस पर एक एग्जाम्पल यहाँ पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक एग्जाम्पल तो जरूर बनता है भाई, इसके ऊपर नहीं बनाया, चलिए जी, नहीं बनाया तो नहीं बनाया। 5 एग्जाम्पल्स अब तक हुए बच्चों खाली, बराबर। स्वेट इक्विटी पे भी नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स पे हम लोग पहुंच गए जी। प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर रहते हैं। और यहाँ दिया है एग्जाम्पल नंबर 6 बच्चों। जितने भी एग्जाम्पल है ये स्पेसिफिक हमारा आज का सेशन हमारे सिर्फ एग्जाम्पल्स और जो क्वेश्चन है उनके ऊपर है। During the current financial year, the board of director of Vinti Lifestyle Garment Limited is to undertake redemption of 20,000 preference share of rupees 100 each at a premium of 20 per share। बच्चों समझिएगा, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर BODs जो हैं वो रिडम्पशन करना चाह रहे हैं 20,000 शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर का, एट अ प्रीमियम ऑफ 20। इट इज मेड आउट बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट that the profit are sufficient to meet the ensuring liability arising out of redemption of preference share at premium। पूरा हमारे पास में कह रहे हैं कि भाई अमाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट्स पूरे हैं, तो बस सीधा CRR में ट्रांसफर करो। इन दिस केस द अमाउंट दैट नीड टू बी ट्रांसफर टू CRR if preference share are redeemed at a premium out of profit which are otherwise available for dividend, यानी कि 20 लाख, बराबर। क्या कहते हैं आप लोग बच्चों, मतलब 20,000 के शेयर हैं, 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 हो गया, तो 20 लाख रुपया है। और आप जानते हो CRR में कैपिटल के बराबर का अमाउंट ट्रांसफर होता है, प्रीमियम का अमाउंट CRR में ट्रांसफर नहीं होता है, ये आप लोग जानते हो, उसका अरेंजमेंट अलग से होगा। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे बोल भी दिया कि अमाउंट जितना नॉमिनल वैल्यू के बराबर का है वो आपको CRR में ट्रांसफर करना चाहिए। तो कॉमन सा एग्जाम्पल है, देयर इज नो नीड टू ट्रांसफर टू CRR अकाउंट एनी अमाउंट टूवर्ड्स प्रीमियम। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हो ये 20 रुपीज़ का, उसके लिए हमारे पास में दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। फ्री रिजर्व आप यूज़ करें, और 133 में कवर नहीं हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज़ करें, बराबर। तो वो सारी चीज़ें हो गई। चलिए जी, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था बच्चों। 6 एग्जाम्पल्स हम लोग कर गए। देखिए, जो लोग इस बार मई में एग्जाम्स भी दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि नया स्टडी मैटर लगा आपने नहीं पढ़ा है बच्चों, कोई बात नहीं, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स अपने को जरूर देख लेने चाहिए, तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 7 पे आगे बच्चे लोगों, हम 6 हो गए थे, 7th एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल ट्रांसफर के लिए है बच्चों, सेक्शन 56, जहां शेयर के ट्रांसफर के लिए हम अप्लाई करते हैं। हिमांशु हैज रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम चैतन्य प्रोग्रेसिव बुक्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन 7th August intimating that Shefali has submitted a transfer deed duly signed by her for transfer of 500 partly paid up share। 6 रुपीज पेड अप है और फेस वैल्यू 10 का है इन हिज नेम। क्या बात है बच्चों, आप लोगों को याद हो तो अगर कोई ट्रांसफरर की तरफ से एप्लीकेशन जारी और पार्टली पेड अप शेयर हैं, तो कंपनी ट्रांसफरी को भी नोटिस भेज करके उससे कंफर्म करती है, बराबर। नो ऑब्जेक्शन वाला जो हमारा मैटर होता है ना, 14 डेज का टाइमिंग आपको देती है कि ऑब्जेक्शन हो तो रेस कर दो। तो हिमांशु को ऐसे एक नोटिस मिलता है 7 अगस्त को
कि भाई जो कंपनी के मेंबर है शेफाली वो आपके फेवर में पार्टली पेड अप शेयर ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। हिमांशु एज ट्रांसफरी मस्ट रेज हिज ऑब्जेक्शन टू द प्रपोज ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर। अगर उसको पता ही नहीं है, उसको कंपनी इंटीमेट कर रही है, उसको पता ही नहीं है, अच्छा मेरे नाम पे शेयर ट्रांसफर हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो ऐसे केस में अगर वो चाहे तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है लेटेस्ट बाय 21 अगस्त। बच्चों डेट पे क्वेश्चन बन जाएगा, 14 डेज का टाइमिंग होता है, 14 + 7 यानी 21 अगस्त तक आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। तो आप लोगों ने जो 14 डेज वाला प्रोविजन पढ़ा हुआ है वो यहाँ पे आपके लिए बहुत काम आ जाएगा, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी 7 नंबर भी हो गया, आगे बढ़ जाएं। एग्जाम्पल 8 पे आगे बच्चे लोगों, रिचा डेनियल आफ्टर हैविंग ऑब्टेन्ड सक्सेशन सर्टिफिकेट, ओके, succeeded to 7,000 shares of 100 each allotted to her late father Alexander Daniel by Speed Software Limited। ओके, ट्रांसमिशन का क्वेश्चन है बच्चों। शेयर होल्डर थे अलेक्जेंडर डेनियल, जिन्होंने अपने शेयर ट्रांसफर की है अपनी डॉटर के नाम पे बराबर से रिचा डेनियल। तो ट्रांसमिशन का मैटर अपने को दिख रहा है। टू पे ऑफ दिस डेब्ट ऑफ हर कजिन, okay, she wants to transfer whole of 7,000 shares to her on the basis of duly stamped instrument of transfer which has been signed by her as well as Stesley। okay, जो भी है मतलब इसके अंदर रिमेनिंग जो भी आप कह सकते हो कि जो भी उसमें राइट रखते हैं। अकॉर्डिंगली शी हैज डिलीवर्ड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू द कंपनी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर। आपको याद हो तो हमने इस प्रोविजन को किस तरीके से पढ़ा था, थोड़ा सा यहाँ बता करके मैं आगे पढ़ता हूँ। कोई भी सक्सेसर जो भी रहेगा बच्चों, उसके पास में एक बड़ा राइट रहता है कि अपने नाम पे शेयर ट्रांसफर करे या इमीडिएटली आप किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये शेयर रिचा के नाम पे आ रहे हैं और उसका जो ये कजन है, जो मैं कह रहा था ना दूसरा पर्सन जो भी है बराबर, ये स्टेस्ली जो है उसके नाम पे ये शेयर ट्रांसफर कर दी थी ताकि उसका डेब्ट जो है वो चुका दिया जाए। तो भाई ठीक है, बहुत सही है, दोनों लोगों ने साइन कर दिए और बाकायदा ड्यूली स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट बना करके। देखो अपने फेवर में अगर ये ट्रांसफर करवा दी तो आप जानते हो ऐसा कोई स्टैंपिंग वगैरह की अपने को जरूरत नहीं होती है बराबर। 56(5) कहता है जैसे ही ये ड्यूली स्टैम्प जो इंस्ट्रूमेंट है ये कंपनी को मिलेगा और साथ में सक्सेशन सर्टिफिकेट भी जाएगा, तो कंपनी क्या करेगी, इस टेस्ले के फेवर के अंदर शेयर ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। Thus, even though Richard Daniel, legal heir of Alexander, is not holder of 7,000 शेयर। बच्चों आप लोगों को मैंने बताया भी था कि भले ही वो खुद शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको शेयर होल्डर वाले राइट यहाँ पे मिल जाएंगे बराबर। एज पर रजिस्टर मेंबर द ट्रांसफर इफेक्टिव बाय हर इन फेवर ऑफ हर कजन, है ना, बिल्कुल वैलिड मानी जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शी हैड बीन द होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर डीड, जैसे कि वो खुद ही शेयर होल्डर हो, बिल्कुल वैसे वो ट्रांसफर कर सकती है। ड्यूली स्टैम्प डीड वगैरह आपको बनाना पड़ेगा, स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट बच्चों को ही अपना ट्रांसफर डीड और आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। एक और काम हो सकता था, एज अल्टरनेटिव रिचा डेनियल मे चूज टू गेट हरसेल्फ रजिस्टर एज अ होल्डर। जैसा आपको मैंने कहा तो उसको सिंपल सा स्पीड सॉफ्टवेयर को एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता और उसके साथ में बच्चों शेयर सर्टिफिकेट और अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट कि भाई मैं इनकी उत्तराधिकारी हूं वो साथ में अटैच कर दे दी। और सबसे खास बात इस केस में बच्चों, नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। अपन ने एग्जम्पशन दिया है कि अगर आप ट्रांसमिशन के केस में खुद के नाम पे शेयर ट्रांसफर करवा रहा है लीगल हेयर, तो उसको कोई ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं पड़ेगी बराबर। दिस इज सो बिकॉज ट्रांसफर डीड कैन नॉट बी साइंड बाय द डिजीज पर्सन एज ट्रांसफरर। ट्रांसफरर तो कोई होगा ही नहीं ना, उसकी तो डेथ हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं है बच्चों। बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा है और एग्जम्पशन भी एक तरह से हो गया, ये अपने को ध्यान में रखना है। और जैसे ही कंपनी को ये डॉक्यूमेंट मिलेंगे उसके खुद के फेवर में ट्रांसफर करने को, तो चेक करने के बाद, स्क्रूटनाइज करने के बाद उसका नाम रजिस्टर मेंबर में आ जाएगा। तो नेम ऑफ डिजीज पर्सन जो है अलेक्जेंडर डेनियल वो हट जाएगा और उसकी जगह पे रिचा डेनियल का नाम आएगा, नया सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। तो बेहतरीन एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, आपको पूरा इससे समझ में आ जाएगा कि ट्रांसमिशन का मैटर कैसे होता है। तो जरूर आपको देख करके जाना चाहिए एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए जी, तो जो फ्रॉस्ट ट्रांसफर हो गया, फिर कंपनी जब रिफ्यूज कर देती है रजिस्टर करने से तो ट्रिब्यूनल के पास में जाने के राइट्स इनके सेफ हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको दिए हैं। 59 हमारा रेक्टिफिकेशन और रजिस्टर का सेक्शन आ गया। टोटल 8 एग्जाम्पल अपन लोग कर चुके हैं बच्चों। शेयर कैपिटल का आखिरी पार्ट जहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल और ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल की बात होती है, 61 हमारा आ गया। क्या बात है। 9th एग्जाम्पल बच्चों, 9th एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, आप लोग कर चुके हैं ये एग्जाम्पल पहले भी। अगर कंपनी अनाउंस करती है 1:10 राइट शेयर, तो इसका मतलब क्या होता है, 10 शेयर्स जो ऑलरेडी हेल्ड किए हैं उस पर एक आपको एक्स्ट्रा राइट का राइट हम दे रहे हैं, एक शेयर आप खरीद सकते हो।
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन बाय 1 एक्स्ट्रा शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड बाय हिम। बराबर, यूजुअली जो है वो प्राइस मार्केट प्राइस से कम ही होती है, अपन लोगों को अच्छी तरह से पता ही है। बराबर, तो सिंपल सा एग्जांपल था, मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, और 62 के प्रोविजन से हम आगे बढ़ते बढ़ते, बहुत जबरदस्त पॉइंट है बच्चों, 62 में ही चल रहा था ना, हाँ 62 से हम आगे बढ़ते गए भी देख लें, कुछ खास बात दे रखी हो हमारे लिए। ये सारे पॉइंट्स बच्चों थ्योरी के हम लोग पढ़ चुके हैं, इस वक्त आपको मैं सिर्फ करवा रहा हूं एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस। बराबर, तो चैप्टर पढ़ने के बाद इसको जरूर करना चाहिए आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, अगला एग्जाम्पल, कितने नए एग्जाम्पल डाले। A company listed on a Bombay Stock Exchange intend to offer its new share to the non-member। आप सीधा नॉन मेंबर को शेयर इशू करना चाहते हो एग्जिस्टिंग वालों की जगह पे, तो 62(1)(a) के हिसाब से तो ये चीज जो है वो वैलिड नहीं लगती है, इनवैलिड लगती है। लेकिन सवाल ये है कि कंपनी इसके लिए प्रोहिबिटेड नहीं है। 62(1)(c) बच्चों प्रेफरेंशियल बेसिस पे एसआर पास करके ऐसा कर सकती है। However, the company is not prohibited in absolute terms while offering new shares to the non-member. It can do so after fulfilling the condition। बच्चों 62(1)(c) का कंडीशन पूरा कर लो, बराबर, एसआर पास कर लो और रजिस्टर वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवा करके बिल्कुल आप शेयर इशू कर सकते हैं। नॉन मेंबर्स को भी अपन लोग ऑलरेडी अपनी क्लासेस में डिस्कस भी कर चुके हैं। चलिए जी, 10th एग्जाम्पल आ गया बच्चों। 63 हमारा बोनस शेयर, और ये 11th वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ये भी हम लोग कर चुके हैं, बिल्कुल राइट शेयर की तरह। बोनस डिक्लेयर किया है बच्चों 1:5 में, इसका मतलब 5 एग्जिस्टिंग पे आपको 1 बोनस का राइट मिलेगा। आर विल गेट 1 बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ एवरी 5 शेयर ऑलरेडी हेल्ड बाय हिम। तो जितने ज्यादा आपके पास शेयर्स होंगे उतना ज्यादा आपको ये राइट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, बराबर। फिर बच्चों 64 हमारा ऑल्ट्रेशन का एक छोटा सा मैटर है, नोटिस टू बी गिवन ऑल्ट्रेशन देना। रिडक्शन 66 हमारा ही है, बराबर। 65 हमारे कोर्स में नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं, बहुत सिंपल सी बात थी। आइए जी, तो आगे पढ़ते हैं बच्चे लोगों, 66 पे आगे पहुंच गए। 12th नंबर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है बच्चों। टोटल 11 एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं, देखो कितने फास्ट में। इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर ऑफ ₹10, कंपनी ने कॉल किया है ओनली ₹7 ऑफ पर शेयर एंड द सेम हैज बीन पेड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स, ठीक है। द कंपनी डिसाइड नॉट टू कॉल रिमेनिंग 3 पर शेयर, ये मैं आपको बता भी चुका हूं, ठीक है। ₹7 आ गया, ₹3 आप फुल्ली पेड अप करना चाह रहे हो शेयर्स को, तो ओके, शेयर होल्डर की लायबिलिटी रिड्यूस करना चाह रहे हो तो कंपनी अपने ₹10 की शेयर को ₹7 पे ला सकती है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसके लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाएगा कि भाई आप प्राइस 10 से ₹7 कर रहे हो, ₹3 आप रिड्यूस कर रहे हो, अपने को ध्यान रखना है। चलिए जी, तो 12th वाला एग्जाम्पल था बच्चे लोगों, 12वां एग्जाम्पल था। आगे बढ़ता हूं मैं, 66 रिडक्शन का हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है, इन दिनों में हम लोगों ने यही पढ़ा है क्लास के अंदर, बराबर। फिर बच्चों 67 आ गया, हमारा खास सेक्शन था जो कहता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर परचेज नहीं करेगी, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया, अपने शेयर के परचेज के लोन पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा हुआ है। सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन गिविंग लोन, जो रेस्ट्रिक्शन हमारा लगा हुआ है, बराबर से बच्चों एक्सेप्शंस वगैरह सारे पॉइंट अपन ने पढ़े हैं। चलिए जी, ये सब भी हो गया। अगला एग्जाम्पल बच्चों बायबैक आ गया। अब तो बायबैक आ गया जी, बायबैक आ गया। देखें कोई एग्जाम्पल दिया है या खत्म कर दिया है? बस आखिरी सेक्शन से बच्चे लोगों, आखिरी सेक्शन से और ये 70 पे मामला खत्म। 71 हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं आज की क्लास के अंदर, हम लोग सिर्फ शेयर कैपिटल पे आज बात कर रहे हैं बच्चों। तो लगभग इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल जो शेयर कैपिटल के थे, 12 एक एग्जाम्पल थे बच्चों, 12 एग्जाम्पल करीब, ये मैंने आपको सारे के सारे यहां से बता दिए हैं। अब इन एग्जाम्पल्स के बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स पर। आ जाइए मेरे साथ में, खाली डिबेंचर का एक क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन शेयर कैपिटल के हैं, बहुत जबरदस्त वाले। इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको अपनी जो बुक है, अपने जो स्टडी बुक है, उसमें आपको कवर मिल जाएंगे, बराबर। तो आप वहां से अगर कर चुके हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहां से करने की जरूरत नहीं है। और कई सारे नए क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने वहां से नहीं किए बच्चों, वो आपको यहां से जरूर करने ही चाहिए, बराबर से। तो आइए चेक कर लेते हैं क्या है भाई। ओहो, माइक को मैं यहां वापस फिट कर लेता हूं भाई, थोड़ा सा डिस्टेंस पे था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे बच्चों बात शुरू कर देते हैं। VRS कंपनी लिमिटेड इज होल्डिंग 45% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर इन SV कंपनी लिमिटेड।
वीआरएस कंपनी लिमिटेड बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोला है। एक कंपनी है वीआरएस लिमिटेड बच्चों जो होल्डिंग है 45% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर ऑफ एसवी कंपनी लिमिटेड, ठीक है, यानी ये होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी जो है ये वाली डिसाइडेड टू रेज द शेयर कैपिटल बाय इशूइंग फर्दर इक्विटी शेयर। फर्दर इक्विटी शेयर बोले तो सेक्शन 62। The board of director resolve not to offer any share to VRS। ओहो कमाल बात हो गई, सब्सिडरी कंपनी कह रही है हम नए शेयर तो इशू करेंगे लेकिन वीआरएस वालों को नहीं देंगे। यार भाई क्यों नहीं दोगे, डर है बराबर से। सर आपने होल्डिंग सब्सिडरी क्यों बोल दिया, सॉरी भाई मैंने एक्चुअली में बात की जो चीज थी वो मैंने पहले बोल दी। अपनी बुक में भी सेम क्वेश्चन दे रखा है। यस मैं करेक्ट कर रहा हूं बच्चों, कोई होल्डिंग कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं है भाई, वापस चेक ठीक कर देता हूं मैं इसको। वीआरएस कंपनी ने होल्ड कर रखे ओनली 45% शेयर, तो ओनली मेंबर वाला रिलेशन है भाई, मैं करेक्ट कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन अपन ने अपनी बुक के अंदर ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं वो आगे वाला जो इनका सोच था वो मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे। चलिए फिलहाल तो मेंबर है। अब एसवी कंपनी लिमिटेड के दिमाग के अंदर है कि भाई ऑलरेडी वीआरएस 45% हेल्ड करके रखी है बराबर से, और अगर कल को हमने राइट शेयर इशू किए, और मतलब राइट शेयर के हिसाब से तो पहला राइट एग्जिस्टिंग वालों का होता है, उसमें वीआरएस भी है, तो कहीं वीआरएस के पास एग्जिस्टिंग के बेस पे उतना नहीं आ जाए कि वो 51 से ऊपर चला जाए और ये होल्डिंग कंपनी बन जाए बराबर से। बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को। तो बीओडी रिजॉल्व नॉट टू ऑफर एनी शेयर, देख लो आगे रीजन भी यही था, इसलिए मैंने होल्डिंग सब्सिडी लिख दिया था वहां पे, ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज ऑलरेडी होल्डिंग इन अ हाई परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय एसवी कंपनी लिमिटेड, के भैया बहुत ऑलरेडी ज्यादा आपने ले रखा है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसवी कंपनी प्रोवाइड दैट न्यू शेयर शुड फर्स्ट बी ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। हम एग्जिस्टिंग को तो देंगे लेकिन उसमें भी क्या करेंगे, इनको नहीं देंगे। तो मार्च 1 को एसवी ने सबको शेयर ऑफर कर दिए लेकिन इस वीआरएस को नहीं किए, इस डर से कि कहीं इनके पास 5-6% और आ गए तो ये तो हमारी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, इस डर से इन्होंने नहीं इशू किए। आपको बोला बताओ क्या डिसीजन वैलिड है क्या बोर्ड का, तो नॉट ऑफरिंग फर्दर शेयर टू वीआरएस गलत है बच्चों, नाइंसाफी है ये नहीं कर सकते आप कि किसी को दो किसी को नहीं दो। तो आपको करना क्या है, 62(1)(a) पे क्वेश्चन है, पूरा का पूरा प्रोविजन आपको लिख देना है। प्रोविजन आप लोग जानते हैं क्या होता है। फिर ये क्वेश्चन के फैक्ट्स बच्चों यहाँ पे लिख दिए हैं। Therefore, in the given case, decision of board of director is not to offer a VRS limited on the ground of already held a high percentage is not valid बच्चों, ये डिसीजन वैलिड नहीं है बराबर से, क्योंकि आपके आर्टिकल्स अगर मतलब सच डिसीजन वॉलेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 62(1)(a), साथ में आर्टिकल्स को भी वॉलेट करोगे आप कि एग्जिस्टिंग वालों को आपको देना है, सबको दे रहे हो लेकिन किसी एक शेयर होल्डर को छोड़ रहे हो क्योंकि ऑलरेडी उसके पास आई है, कि गलत डिसीजन होगा बच्चों, नहीं कर सकते, अपने को ध्यान में रखना है बराबर से। बहुत सही है, कोई टेंशन नहीं। सेकंड पे आऊं, द डायरेक्टर्स ऑफ मार्स मोटर्स डिजायर टू ऑल्टर कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करना चाहते हैं मेमोरेंडम का, आप उनको तरीके बताओ बच्चों। सेक्शन नंबर 61 हमारा जो है वो एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा बराबर। 61 के प्रोविजन डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, तो जो हम मेमोरेंडम में चेंज करते थे, आर्टिकल्स में चेंज करते थे, बस सीधा आपको वही पॉइंट कैपिटल क्लॉज में मेमोरेंडम में जो हमारा चेंज होता है बच्चों, वो अपने को एज इट इज यहाँ पे लिख देना चाहिए बराबर। रेजोल्यूशन पास करके 5 मेथड्स आपको दे रखे हैं, वो आपको यहाँ पे लिख देने चाहिए, और देन रजिस्ट्रार को उसका इन्फॉर्मेशन भी देना चाहिए, सब सेक्शन 64 में लिखा हुआ है। तो अपनी बुक के अंदर मेमोरेंडम वाला जो चैप्टर है ना, उसमें ये पूरा पोर्शन आपको एज इट इज दे रखा है, तो बहुत आराम से कर सकते हैं। थ्योरी क्वेश्चन है बराबर। बच्चे लोगों थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन है, अरे ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, सबने पढ़ रखा है। रमेश न्यू दिल्ली का रेजिडेंट है, ट्रांसफर डीड कंपनी को भेजता है, अपने भाई के फेवर में शेयर ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन कुछ कंपनी के साथ उसकी प्रॉब्लम हो गई और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, वो दिल्ली में ऑफिस केस फाइल कर देता है। ही डिड नॉट रिसीव द ट्रांसफर शेयर सर्टिफिकेट एक्सपायरी ऑफ 4 month, इसलिए उसने क्या किया कि क्रिमिनल कंप्लेंट दिल्ली में फाइल कर दिया। आप लोग जानते हो ट्रांसफर के केसेस में कंपिटेंट कोर्ट वो मानी जाती है जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, यानी कि मुंबई बराबर से। तो पूरा पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे दे करके रखा हुआ है। हालांकि कंपनी ने लेट किया तो उसके लिए पेनल्टी जो है, लेकिन जुरिस्डिक्शन बच्चों जो रहने वाला है वो माना जाएगा मुंबई वाला, अपने को ध्यान में रखना है। दिल्ली की कोर्ट इसके अंदर कंपिटेंट नहीं होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आता हूं बच्चों, ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। ये बहुत जोरदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूं। ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड सिल्वर रोबोटिक लिमिटेड इज अनेबल टू रिडीम एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर ऑफ अमाउंटिंग 10 लाख। बच्चों ये
अपने एग्जिस्टिंग वाले प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट नहीं कर पा रही है, जबकि 2 महीने में पेमेंट आ रहा है, अगले 2 महीने में ड्यू हो रहा है पेमेंट, बट कंपनी हैव नो फंड्स। हालांकि डिड नॉट हाउएवर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज एंड व्हेन इट बिकम ड्यू। बच्चों लेकिन डिविडेंड पेमेंट में कंपनी ने कभी कोई मिस्टेक नहीं किया है। तो हमने आपसे बोला कि बताओ कंपनी के पास में क्या रेमेडी है भाई। कंपनी के पास में अब ये जो प्रेफरेंस शेयर है इनको पे करने के लिए पैसा तो है नहीं, तो दूसरी अपॉर्चुनिटी, दूसरा अवसर, रेमेडी क्या हो सकती है। तो बच्चे लोगों आपको याद हो तो मैंने एक अल्टरनेट मेथड के नाम से आपको एक टॉपिक बताया था कि आप एक काम कर सकते हैं, क्यों ना इनकी कंसेंट लेकर के इनको पुराने प्रेफरेंस शेयर की जगह पे नए प्रेफरेंस दे दें, है ना। तो वो पूरा प्रोविजन आपको लिखना है बच्चों, विद द कंसेंट ऑफ द 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। याद आ गया बराबर। साथ में ट्रिब्यूनल का अप्रूवल भी आपको चाहिएगा, लेकिन आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि जो एग्री नहीं करेंगे यहां पे उनका फिर रिडेम्पशन करना है, ऐसा ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है। तो पूरा का पूरा प्रोविजन बच्चों वही आ गया हमारा, ठीक है। अच्छा डिविडेंड की जरूरत है नहीं इसमें, जितना अमाउंट है आपका, कितना अमाउंट हुए बच्चों 10 लाख डिविडेंड तो आपने दिए ही है, तो 10 लाख रुपए आप बिल्कुल नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर दीजिए। हाँ, ट्रिब्यूनल शैल वाइल गिविंग अप्रूवल अंडर दिस सेक्शन, जिन लोगों ने कंसेंट नहीं दिया उनको पेमेंट करने के लिए बोल सकता है कि भाई इनका तो आप रिडेम्पशन ही करो, ठीक है। अब यहाँ बच्चों क्वेश्चन की डिटेल आ गई सारी की सारी की, आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन वही आंसर जैसा हमेशा लिखते आए, लेकिन आंसर में एक लाइन बहुत खास लिखी है भाई, अपन कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन खास बात, सिल्वर रोबोटिक्स मस्ट बी रेडी विथ सफिशिएंट फंड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हेल्ड बाय दोज हु हैव नॉट कंसेंटेड। हो सकता है 10 लाख में से 2 लाख होल्डर ऐसे 2 लाख पे प्रेफरेंस शेयर पे होल्ड करने वाले ऐसे हो 2 लाख रुपए पर, जो कह रहे हैं सर हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो पेमेंट चाहिए, मतलब वही 3/4 के अलावा जो बचे हुए होंगे। तो ऐसे में बच्चों हो सकता है कि अपने को उनको पेमेंट करना पड़ जाए। बच्चों बात समझ में आ रही है ना आपको। तो 3/4 का कंसेंट हालांकि अपना आ गया, और रिमेनिंग जो बचे हैं उनमें से अगर कोई कह रहा है कि नहीं हमको तो पेमेंट दे दो आपकी, हमको तो पेमेंट ही चाहिए, तो भाई ठीक है चलो 1 लाख के ऐसे हैं जिनको पेमेंट चाहिए, तो ओके भैया आप पेमेंट ले जाओ, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और फिर क्या लिखा है बच्चों, ऑन इश्यू ऑफ सच फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर द अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर शैल डीम टू बी रिडीम। ये आप सब लाइन आपने पढ़ी है कि अगर वो ऐसा कन्वर्जन कर देते हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, एक तरह से हमने रिडीम कर दिया पुराने वाले को। तो वो पूरा प्रोविजन बच्चों यहाँ पे आपको समझाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आऊं, त्रिशा डाटा सिक्योरिटीज लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2019 विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 200 करोड़। स्मॉल पीरियड के अंदर ही कंपनी बहुत जबरदस्त प्रॉफिट कमाने लग गई है, बहुत हाई पे पहुंच गई है, हाई बची है कंपनी। नाउ यहाँ पे स्वेट इक्विटी शेयर, बच्चों ऐसा क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया है, स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी देना चाह रही है अपने एम्प्लॉइज को, जबकि उसका एक खास दोस्त उसको कहता है कि भाई कंपनी कैन नॉट इशू स्वेट इक्विटी मिनिमम 2 ईयर, जब तक 2 साल नहीं हो जाए कंपनी को कमेंस की। बच्चों ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं, दोस्त गलत बोल रहा है। तो द सीईओ ऑफ कंपनी आपके पास आता है, आपकी एडवाइस चाहिए। अब बच्चों खाली क्वेश्चन इस पर नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है कि प्रेफरेंस शेयर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने की कंडीशंस बताओ, और साथ में ये भी बताओ कि 1 साल पुरानी है तो क्या इशू कर सकते हैं क्या। तो बच्चों सेक्शन 54 सारी कंडीशंस जो जो आपने पढ़ी सब लिख देना, एसआर पास करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन में ये सब इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में है तो क्या करना है, सेबी के रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, सब कुछ आ गया। खास बात जो अपने को पढ़नी है, त्रिशा डेटा सिक्योरिटीज लिमिटेड कैन इशू स्वेट इक्विटी बाय फॉलोइंग द कंडीशन एज मेंशन अबव, जो ऊपर आपने पढ़ी। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कितनी पुरानी है, 2 साल वाली ऐसी कोई लिमिट है ही नहीं, नो सच मिनिमम टाइम लिमिट ऑफ 2 ईयर्स। भले आप 1 साल पुराने हो तो भी आप दे सकते हो बच्चों, की अपने को ध्यान में रखना है। खत्म। नेक्स्ट पे आओ, बहुत ईजी क्वेश्चन बच्चों, सिंपल। वॉलनट फूड्स लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100, यानी 2 करोड़ की हो गई, सॉरी 2 लाख हो गए हमारे ये, और 2 करोड़ का साथ में, मतलब ये तो इक्विटी शेयर्स की वैल्यू हो गई, साथ में 2 करोड़ का प्रीमियम भी पड़ा हुआ है बच्चों, प्रीमियम भी है, हाँ कैपिटल भी उतना ही है और प्रीमियम भी उतना ही है, ठीक है। अब आपसे हमने ये पूछा एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बताओ बच्चों, बहुत बार करवा चुका हूं आपको मैं, 5 यूजेस आपको बताने हैं और कंपनी 133 में कवर है, 3 यूजेस बता रहे हैं, तो सर दोनों लिखने पड़ेंगे क्या। आईसीआई ने तो अपने आंसर में बच्चों दोनों लिखा है, पहले मीनिंग समझा दिया, फिर ये देखो 5 पॉइंट आपको दे दिए 5, और अगर कंपनी 133 के अंदर कवर है तो 2 हमारे हट जाएंगे भाई, आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। एक तो हमारा कौन सा हटेगा, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वाला हट जाएगा, और एक प्रीमियम वाला जो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे हट जाएगा। रिमेनिंग 3 आपके कौन सा आ जाएंगे, आप सब लोगों को पता है अच्छी तरह से, तो कर सकते हो। नेक्स्ट पे आए, ओएलएफ लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड, क्या बात है। अब बच्चों
OLF लिमिटेड सब्सिडरी है PQR की, जो लोन देना चाहती है 4 लाख रुपीस का टू अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मिस्टर सूर्य नारायण, हु डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ KMP। ओ सेक्शन 67 जैसा लग रहा है ये तो बच्चों, KMP नहीं है, मतलब सिर्फ एम्प्लॉई है, जो सैलरी ड्रॉ करता है 40,000 की, मतलब 6 महीने का सैलरी के हिसाब से 2,40,000 का लोन दे सकते हो। 2/500 पार्टली पेड अप शेयर सर पॉसिबल ही नहीं है सर, फुल्ली पेड अप शेयर। अच्छा लोन भी कितना दे रहे हो भाई, लोन भी अच्छा 4 लाख का लोन दे रहे हो भाई साहब, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है 4 लाख का लोन देना। 2,40 से ज्यादा दे नहीं सकते, पार्टली पेड अप के लिए दे नहीं सकते, 3 में से 2 कंडीशंस पूरी नहीं हो रही है बच्चों, तो हम एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो हम नहीं दे सकते थे। तो पहली कंडीशन देख लो बच्चों, मस्ट नॉट बी डायरेक्टर और KMP, दूसरा 6 मंथ की सैलरी के बराबर, तीसरी कंडीशन बच्चों फुली पेड अप शेयर्स होने चाहिए, और हमने बता दिया सर 2 कंडीशंस आप पूरी नहीं कर रहे हो, एक तो 6 महीने सैलरी वाला और एक पार्टली पेड अप वाला, इसलिए ये एक्शन सही नहीं है। चलिए, शिल्पी डेवलपर्स लिमिटेड और सुनील 10,000 रुपया कंपनी ने सुनील से उधार लिया, ये अपनी बुक में भी है बच्चों। ऑन बिकमिंग दिस डेट पेबल द कंपनी ऑफर सुनील, कंपनी उसको कहती है बेटा 10,000 के बदले में 100 शेयर ले ले, 100 रुपए का एक है, तेरा पैसा पकड़, शेयर ले ले लोन के बदले में। द सेड शेयर्स वर अलॉटेड टू सुनील एज फुल्ली पेड अप इन ड्यू ऑफ हिज डेप्ट, मतलब डेप्ट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल एंट्री कर देंगे भाई, 10,000 की डेप्ट भी खत्म, कैपिटल बन जाएगी उसकी जगह पे, ये वो चाह रहे हैं। तो आपसे पूछा वैलिडिटी बताओ बच्चे लोगों, जब भी कंपनी फर्दर इश्यू करने का सोचेगी 62(1) के प्रोविजंस लग जाएंगे। और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को टेक्निकली समझना, सर वो अपने पढ़ा था ना, एक्सेप्शन है लोन को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चे, वो तब होता है जब आपने पहले से SR पास करके रखा हो, इसमें ऐसा तो है नहीं। तो सुनील को 10,000 के शेयर्स देना मतलब कंपनी की फर्दर कैपिटल इश्यू हो रही है, कैपिटल रेज हो रही है ना, तो आपको 62 को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा अब आप एग्जिस्टिंग को भी नहीं दे रहे हो, एम्प्लॉइज को भी नहीं दे रहे हो, सीधा एक तरह से बाहर वाले को दे रहे हो, भले ही कन्वर्ट कर रहे हो लेकिन बाहर वाले को शेयर जा रहे हैं ना, तो 62(1) के प्रोविजन बच्चों में आएंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन देखने से समझ में नहीं आता कि यार इसका प्रोविजन आएगा कहां से, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, इसका प्रोविजन यहां से निकल करके आने वाला है बराबर। 62(1) आपको पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों, रजिस्टर्ड वैल्यू और जो वैल्यू निकाल करके दे उसमें हम कैश और अदर देन कैश के अंदर ये इशू कर सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ ए रजिस्टर्ड वैल्यू और सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन अपने को लगाना पड़ेगा। फिर बच्चों प्रेजेंट केस आपको समझा दिया, और फाइनल आंसर ये देखो, इन द प्रेजेंट केस शिल्पी डेवलपर लिमिटेड allotted to be classified as share issue for consideration other than cash में माना जाएगा, लेकिन इसके लिए SR पास करने का पड़ेगा बच्चों 62(1)(c, यानी आप एग्जिस्टिंग के अलावा और किसी को शेयर इशू करना चाह रहे हैं आउटसाइडर को, तो बट ऑब्वियस है आपको SR पास करना पड़ेगा। दूसरा वैल्यूएशन शेयर्स का करवाना पड़ेगा रजिस्टर्ड वैल्यू पे, तभी आप ये कर पाएंगे बच्चों, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और बाकी जो कंडीशन सही है मैंने आपको कहा था प्राइवेट प्लेसमेंट वाली, वो फॉलो करनी पड़ेगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अपनी बुक में भी है, ध्यान रखिएगा 62(1)(c यहाँ पे फॉलो होना है। चलो जी 9th बच्चों, अभी नहीं कर सकते अपन क्योंकि मैंने डिबेंचर आपको कराया नहीं है, तो डिबेंचर कराऊंगा, ये अपनी बुक में भी है क्वेश्चन, तो वहां से भी कवर हो जाएगा। आइए 10th क्वेश्चन, मिस्टर नीलेश हैज ट्रांसफर 100 इक्विटी शेयर ऑफ परफेक्ट विजन प्राइवेट लिमिटेड टू हिज सिस्टर मुक्ता। कंपनी ने did not register the transfer and also did not send a notice। बच्चों अपन कर चुके हैं ये, हालांकि कंपनी प्राइवेट है, डायरेक्टली आपको दे दिया है, और कंपनी की तरफ से कोई भी नोटिस रिसीव नहीं हुआ है बच्चों। तो प्राइवेट कंपनी के केस में 30 दिन में जवाब आना चाहिए था, नहीं आया, तो आपको वहां से 60 दिन, प्रैक्टिकली 30 दिन और मिल जाएंगे अपील करने के लिए, आप लोग जानते हो बराबर से, क्योंकि कंपनी का रिप्लाई किसी तरह का नहीं आया, तो आपने जब सबमिट किया था वहां से 60 डेज आपको मिलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली अपने को पता है 30 दिन ही मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रिस्क्राइब पीरियड में जवाब आया नहीं तो आपको प्रोविजन पूछ लिए हैं, बहुत सीधा सा बच्चों, 58 रिफ्यूजल के प्रोविजन प्राइवेट कंपनी वाले आपको लगा देने हैं। ये देखिए 30 डेज में अगर उनका जवाब नहीं आता है तो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जब आपने डिपॉजिट किया था उसमें आप अपील कर सकते हो, वो अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आऊँ बच्चों, ये क्वेश्चन अभी आपको मैंने पिछले दिनों में क्लास में कराया था। शंकर पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड एंगेज इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट, डायरेक्ट कराया था मैंने आपको, अभी याद आ जाएगा। ओवर द ईयर बच्चों गुड रेपुटेशन है, बैलेंस शीट बहुत बढ़िया है बच्चों, करीब आप लोग देख सकते हो 25 लाख के इक्विटी शेयर हैं इनके पास में।
2,50,00,000 की ऑथोराइज कैपिटल है, 1 करोड़ का इनके पास में कैपिटल है, हमारी कौन सी पेड अप कैपिटल है, देख रहे हैं आप जैसे 1 करोड़ की, और फ्री रिजर्व बच्चों 3 करोड़ के पड़े हैं। अब ये क्वेश्चन अपन ने कैसे किया था, बीओडीज बच्चों बोनस देना चाह रहे हैं 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर, यानी 1:2 के रेशियो में, यानी हर 2 पे 1 मिलेगा। तो ऑथोराइज पेड अप कैपिटल बच्चों, ऑथोराइज से तो मतलब है नहीं, जितना हेल्ड किया उस पर तो मिलेगा। तो अगर 1 करोड़ की कैपिटल है बच्चों तो 50 लाख, यानी 10 लाख इक्विटी शेयर हैं तो 5 लाख इक्विटी शेयर फोकट में दिए जाएंगे। 10 लाख पे 5 लाख, 1:2, यानी हर 2 पे 1 दिया जा रहा है। तो 1 करोड़ की कैपिटल पर 50 लाख जो है वो हम लोग बोनस शेयर देने वाले हैं। और बच्चों सबसे बढ़िया चीज दे सकते हैं, क्योंकि फ्री रिजर्व में हमारे पास 3 करोड़ रुपया पूरा पड़ा हुआ है, जो रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा है, तो अपने लिए पैसा यूज भी हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा है कंडीशंस बताओ इसके लिए क्या है, तो जो सारी कंडीशंस आपने पढ़ी बच्चों, 63 पूरा का पूरा एज इट इज, कहाँ से सोर्स होंगे, क्या क्या कंडीशन होगी, आर्टिकल्स बोर्ड के बाद जनरल मीटिंग में पास करना है, फिर डेप्ट या डिपॉजिट के पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, स्टैट्यूटरी ड्यूज के पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, पार्टली पेड अप है तो फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करिए, वो सारी बातें बच्चों। और वो लिखने के बाद फिर हमारी वो बात आ जाएगी कि ये पैसा कंपनी के रिजर्व में 50 लाख का जो पेमेंट करना है वो अवेलेबल है, तो अवेलेबल है इसलिए हम 1:2 में इशू कर सकते हैं, अपने को ध्यान रखना है। चलिए जी 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों, आखिरी डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी अभी आज की क्लास में 68 में हमने किया है बच्चों। जब कोई कंपनी बायबैक करती है तो बायबैक के लिए जब रेजोल्यूशन पास करती है उस वक्त में, उसके बाद में when company unlisted public company pass a resolution under 62A बी, और चलो सेक्शन ए भी आ रहा है तो 68 लिख दोगे तो चल जाएगा, या जब बोर्ड रेजोल्यूशन पास करती है बच्चों तो उसको एक सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन देना पड़ता है। सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी काय को लिखा है बच्चों, लिस्टेड होगी तो सेबी के रूल्स को फॉलो करेगी, वो सेबी को डिक्लेरेशन करेगी, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। यहाँ सिर्फ बात हो रही है बच्चों, हमने लिखा है खाली रजिस्ट्रार क्या, ठीक है, आप पूरा लिख सकते हैं, सेबी की लाइन भी आप डाल सकते हैं। और ये डिक्लेरेशन आप जानते हैं कि एफिडेविट बोर्ड अप्रूव करेगा कि भाई हमने सारे मैटर्स को अच्छी तरह से इंक्वायरी कर लिया, याद करो, और इंक्वायरी करने के बाद हमारे ओपिनियन के अंदर कंपनी कैपेबल है टू मीटिंग द लायबिलिटीज फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, बराबर 1 साल तक हम इंसॉल्वेंट नहीं होंगे। और ये डिक्लेरेशन इन्होंने अडॉप्ट भी किया है। तो और साइन आप लोग जानते हो 2 डायरेक्टर्स के साइन होंगे, जिसमें से अगर एमडी है तो एक एमडी का होना जरूरी है। वो पूरा डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन बना के इन्होंने यहाँ दे दिया। तो ये बच्चों यहाँ आकर के डिबेंचर्स के अलावा वाली जो बात थी हमारी शेयर कैपिटल स्टडी मटेरियल से सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे खत्म कर लिए हैं। तो जो भी हमारे मई के स्टूडेंट है, हमारे नवंबर के स्टूडेंट हैं, जिनको इन दिनों में मैं टॉपिक करवा रहा हूँ, आप इस सारे एग्जाम्पल्स को बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज करोगे, और मई वालों को तो नहीं किया है तो पक्का से ये करना है, ठीक है बच्चे लोगों। तो ये थी आज की सारी बात, फिर आपसे अगले चैप्टर के लिए जल्दी ही मुलाकात होगी। बाय बच्चों, टाटा, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खूब अच्छी तैयारी करिए। गुड नाइट, शब्बा खैर।